नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग रेडी विद कमांडर अंकल। पिछले एपिसोड से और इस एपिसोड में थोड़ा समय ज़्यादा हुआ, लेकिन एक बार फिर हम आपके सामने हैं टू सेलिब्रेट लाइफ। हमारे साथ आज निधि मलिक है। वो मीडिया से जुड़ी रही हैं, स्टार टीवी की मार्केटिंग एक्टिविटी को लीड किया है और उसके बाद में सब कुछ छोड़कर वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े और लाइफ की एक नई दिशा लेके, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, संसार उनका परिवार बना और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के साइंटिफिक एस्पेक्ट को डेवलप करके सबको खुश करने का एक बीड़ा उठाया। वो अपनी इस नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हैप्पीनेस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लोगों को खुश करती हैं। और आज एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उन सब लोगों की जो उनकी इस एक्टिविटी की वजह से सुखी जिंदगी जी रहे हैं। निधि जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बचपन से शुरू करें और वो बताएं कैसा बचपन रहा और किस तरह से आपकी लर्निंग उस टाइम से शुरू हुई। नमस्ते। एंड सबसे पहले आप में बसे नारायण को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कोई इतनी बड़े काम नहीं कर रही हूँ मैं, छोटे छोटे कुछ चीज़ें कर रही हूँ परिवर्तन लाने की विश्व में। तो मैं, जैसा आपने कहा, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। बहुत ऑर्डिनरी परिवार से, एज ऑलवेज हम लोग उस टाइम पे सबके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, बट माय पेरेंट्स वर वेरी ब्रॉड माइंडेड, स्पेशली माय फादर जी। बहुत ज़्यादा इस विचार के थे। मेरे दादा भी, इनफैक्ट, अभी मेरी लकी कि लड़कियों को सक्षम होना चाहिए और उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स, हालांकि गवर्नमेंट जॉब, नॉट वेरी हाई इनकम, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम बाकी सब कट कर लेंगे बट पढ़ाई बच्चों की अच्छी करेंगे। सो वी वर ब्लेस्ड टू बोथ मी एंड माय ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, टू स्टडी इन ऑन कॉन्वेंट स्कूल। सो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। एंड बचपन से ही आई वॉज अ बिट सीरियस चाइल्ड। ज़्यादा शैतानी नहीं करना, जो कुछ करना बहुत शिद्दत से करना, और पढ़ाई भी बहुत सीरियसली करना, घर में मदद भी करना। मम्मा जॉब करती थी तो मम्मा के साथ, उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम सर्वेंट्स रखें, तो मम्मा के साथ घर पे काम करना, स्कूल जाना, आके पढ़ाई करना, एंड बेसिकली अ गुड स्टूडेंट एंड अ सिंसियर चाइल्ड। सो एंड सो इट वाज अ वेरी हम्बल चाइल्डहुड, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी चीज़ की कमी है। और बहुत खुश रहना, मस्त रहना, खेलते रहना या पढ़ाई करते रहना। सो दैट वाज अबाउट द चाइल्डहुड विद माय ब्रदर। माय ब्रदर वाज very naughty. He used to trouble me a lot, but I think I'm very blessed to have the family I have. My parents, lovely father who is कोई स्पेसिफिक इवेंट है, एक्टिविटी है जो याद आती है बचपन की, जिसे याद करके आप खुश हो जाती हो? हाँ, बहुत सारे हैं। मतलब फैमिली टाइम, संडे टाइम्स जो पेरेंट्स पापा के साथ गुजारती थी। पापा से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। मैं एज अ चाइल्ड खाना नहीं खाती थी, बहुत खाने में चोर थी, तो पापा बहुत सारी चीज़ें करते थे। जैसे कभी मेरे को शेर बना दिया तो खाना खिला दिया, या कभी कुछ कर दिया तो एक एक रोटी खिलाई। कभी कुछ मम्मा एक पर्टिकुलर टाइप से राजमा चावल खाती थी जो मुझे बहुत पसंद आता था, अपने पेट में पसंद नहीं आता था, तो मम्मा से हाथ से वो खाना।
सो वंडरफुल टाइम्स एज अ फैमिली बॉन्डिंग. देन हम लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आगरा में रहते थे और मेरी बुआ भी रहती थी, तो सबसे हैपनिंग टाइम होता था ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाना. हम अपने दादाजी को बाऊजी कहते थे, तो उनके पास ही फौजी थे वो भी, तो फौजियों के पास जनरली ट्रंक्स होते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रंक था जिसमें बहुत सारे खाने के सामान होते थे. एंड आई फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग शुगर, तो मेरे को स्पेशली दालचीनी मिलती थी. बाकी किसी और को एंट्री अलाउड नहीं थी इस रूम में सिवाय मेरे, बिकॉज अगेन ही वाज आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ गर्ल्स. वो हमेशा मेरे दादाजी एक चीज़ कहते थे, सच अ फॉरवर्ड लुकिंग फैमिली, ही यूज्ड टू से मेरे फादर को, देखना इसके जब भी शादी होगी ना उस टाइम पे दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी, तुम्हें दहेज देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें दहेज लेना पड़ेगा. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग ही हैड एंड ही ऑलवेज सेड पढ़ो. So my Buaji at that time, he ensured that she studied, and which was I think 60s में वो already एक professor बन चुकी थी. So a very and in fact बहुत interesting किस्सा, जब मैं पैदा हुई मतलब मेरे paternal family में लड़कियाँ नहीं थी, and my grandmother and grandfather really wanted a daughter. So my Bua was the only child, and then 3 brothers my father had. तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी दादी ने मंगलवार का प्रसाद कहकर लड्डू बांटे थे पूरी कॉलोनी में कि बेटी पैदा हुई है. सो so lots of beautiful things, and even at that time when girls were not considered very good, I was blessed to be born in a family where girls were loved. Then another instance used to be going to my nani's house. So that was a very largish family. And my mama, one of the mamas was a very famous lawyer. So घर जाना वहाँ पर, और सारे cousins ने मिलके बालकनी में ऐसे ही सोना और मस्तियाँ करना खूब. तो 3 mamas used to live in the same house. कभी एक मामा के यहाँ जा रहे हैं, कभी दूसरे के जा रहे हैं, बहुत मस्तियाँ करना. और कई बार हम लोगों ने बड़ी यूनिक चीज़ें विटनेस करे कि कैसे कैसे क्रिमिनल्स, मामा वाज अ क्रिमिनल लॉयर, कैसे कैसे क्रिमिनल्स आते थे, क्या क्या सिचुएशंस होती थी. सो हम लोग बालकनी से झांकते थे. देन इट यूज्ड टू बी फन कि हम मामा के केबिन में जा रहे हैं, बहुत सारी बुक्स अराउंड, एंड वहाँ एक तह खाना था. पुराने घरों में तह खाने होते, तो अंदर तह खाने में घुस जाते, सारे बच्चे खूब शैतानियाँ करते थे. सो इट वाज अ लवली टाइम एज चाइल्डहुड. सो दैट्स व्हाट एज अ चाइल्डहुड वाज. एंड देन कमिंग बैक टू एजुकेशन, वेरी फोकस्ड, वेरी क्लियर कि ये करना है वो करना है लाइफ में. एंड God has been very kind, I would say. धीरे धीरे जो चाहा वो अचीव होता गया. ट्रबल्स थे लाइफ में, बहुत ट्रबल्स थे. मेहनत बहुत कराई क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं थी, पर साथ में आई थिंक द बेस्ट थिंग वाज कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा. एक हमेशा लगता था कि समवन इज देयर ऑलवेज विद यू, और कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया दैट वन फेल्ट कि हाय हमारे पास ये नहीं है या हाय मेरे पास ये नहीं है. नहीं होता. तो आई रिमेंबर आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, सिंस देन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस. तो इस तरह से अपनी फाइनेंशियल जो इच्छाएं हैं वो पूरी, जैसे क्लास ट्रिप में जाना या कुछ खरीदना या पेरेंट्स को गिफ्ट करना, तो 8th क्लास से ट्यूशन्स लेनी शुरू कर दी. तो ट्यूशन से ही हो गया. तो ऐसा कभी लगा नहीं कि लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, हालांकि सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट ऐसा कभी लगा नहीं. एंड दैट आई थिंक वाज हिज ब्लेसिंग. सो दिस वाज अबाउट द चाइल्डहुड. एंड बचपन से ही थोड़ा सा मेरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट था. माई फैमिली इज़ एन आर्य समाजी फैमिली. सो फादर इज़ आर्य समाजी एंड मदर इज़ अ सरदारनी. तो वो वेरी क्लियर स्पिरिचुअल थिंग्स फॉलो नहीं होते थे. बट आई वॉज द वन जो आई थिंक 6th या 7th स्टैंडर्ड से सारे नवरात्रों के व्रत रखते थे. समहाउ आई डोंट नो व्हाई. घर में मदर और ब्रदर नॉनवेज खाते थे, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी भी. मतलब अंदर से ही इच्छा नहीं हुई. तो मेरे घर वाले सब कहते थे ये एक पंडिताई ना आ गई हमारे घर पे. सो आई थिंक समथिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड फ्रॉम द लास्ट बर्थ. ऑल्दो एस्ट्रोलॉजी की बात आपको पता लग जाता है कि आप पिछले जन्म में क्या छोड़ के आए हैं और क्या है और आप क्या लेके आ रहे हैं. तो पिछले जन्म से कुछ लेके आई थी संस्कार, जो संस्कार इस जन्म में फॉलो किए. एंड सो फ्रॉम चाइल्डहुड कट टू कॉलेज, आई डिड BSc फिजिक्स.
from Delhi University, Miranda House, and then again very good student, did very well in college, scored well. Then I decided I will do MSc, but उस period में मेरे को jaundice हो गया, and it was a very severe jaundice. So I was told that आप इधर उधर नहीं जा सकते ज़्यादा. So I thought चलो MBA कर लेते हैं, MBA के एग्जाम देते हैं. But MBA के एग्जाम्स में कहीं कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा था, तो I was very strictly told कि नहीं करेंगे आप ट्रैवल. I could only give one exam towards the end, जब मेरा jaundice बिल्कुल end हो गया और सारे competition exams निकल गए, सब निकल गए. So that was for a university in Agra, and where my aunt was also teaching. It was Dayal Bagh. So unfortunately वही एग्ज़ाम बचा और वही एग्ज़ाम मैंने दिया, एंड आई कुड क्लियर दैट. सो अब ये पहले ज़माने में इतना होता नहीं था कि आप सोचे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे. ठीक है, अच्छा MBA मिल गया, इस कॉलेज में मिल गया, ठीक है कर लेते हैं. सो लाइफ वॉज वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो यू कुड सो दैट पाथ वॉज चोजन. इनफैक्ट उस दिन जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उस दिन भी मेरा जॉन्डिस ठीक नहीं होता. आई रिमेंबर आई वॉज हैविंग अ white color Reynolds pen, white Reynolds pens with blue caps. People with our age would remember that. वो पूरा येलो हो गया था एग्जाम देते देते. So and as we say कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो कहीं और नहीं गई और यहाँ गई because I had to meet my husband. Okay. So there's where I met my husband as well. And वो जहाँ जहाँ आपको प्रभु ने लेके जाना होता है, जो जो आपके लिए चूज़ किया होता है, तो वहाँ पर पहुँची. एंड देन द रैट रेस स्टार्टेड कि अब आपको अपनी जीविका खुद चलानी है. अब आप MBA हो गए हैं, आपको अपनी जीविका खुद चलानी है. एंड देन अगेन MBA करने के बाद निकल के ये लगता है कि अब क्या करें, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चंस हर जनरेशन के माइंड में होते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स कम होती जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में आपको इंक्रीज होता है, जॉब्स आर इंक्रीजिंग, बट स्टिल यू आर ऑलवेज feared कि होगा कि नहीं होगा. By God's grace, I got a nice break, and from there the corporate career started. I was with Unida, and जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हैपन होती हैं, and I am very strong believer of the fact कि हमारे कंट्रोल में बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है. एंड एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद और बहुत सारी क्लासिक्स पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि हमारे पास करीब 5% का ही कंट्रोल होता है. बाकी सब तो हम जो करा रहे हैं कर रहे हैं, यू नो. सो आई उनीडा के बाद आई मूव्ड ऑन टू स्टार TV, एंड देन मूव्ड ऑन टू कपल ऑफ अदर ब्रांड्स. एंड I had no plans to be in marketing and to be in brand building, no plans as such. But how the career happened went on in the same direction. And in between, when I was at Star TV, I was blessed to have a boy, and my child had some problems. He was a special child, so that was but even then his grace was so much कि मुझे एक बार भी उनसे शिकायत नहीं हुई. That was his grace. वो एक कहते हैं ना, एक सांत्वना जो उन्होंने दिया हुआ था. I don't know where it came from. I really don't know. But he never made me feel that I am left alone. Although I was never a spiritual, so much of believer कि हाँ सिर्फ यही होता है. I was a karma pradhan person. I used to believe that karma is everything. I never felt that God is someone who will help you with things. I was always कि कर्म करते हैं, भगवान क्या कर लेंगे, वो तो यहाँ पे है नहीं, कर्म करना है. And my father always said one beautiful thing, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So that was drilled in our head कि बच्चे जो करना तुमने खुद करना है. And of course किस्मत तुम्हारा साथ देगी, because my parents were not so much believers. I mean हमारे घर पे कुंडली नहीं है किसी की. आज भी मेरे पेरेंट्स कहते हैं क्या कर रही है तू, astrology, मतलब they don't believe in it. But so coming from that family, that thought process, but as I said, जब मेरा बेटा हुआ somehow धक्का ज़रूर लगा, because you went through a whole process of
ultrasounds and everything, and my entire pregnancy was wonderful, no problems at all. बट वही है, जिनके साथ आपका ऋणाणु बंधन है जिस तरह से है, वो तो आपको काटना ही है. तो so then I got busy with bringing up my child, and as I said, I'm blessed with lovely parents. My parents took care of my son while I used to work. अब ये था कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है, बिकॉज आपको बच्चे की देखभाल करनी है, कभी ट्रीटमेंट होगा, कुछ होगा. सो बस वहाँ से जीवन की रैट रेस शुरू हो गई, भाग दौड़ शुरू हो गई, सब हो गया. देन आई हैड टू गेट माई सन ट्रीटेड, एंड जो उसको प्रॉब्लम थी वो बहुत यूनिक प्रॉब्लम थी, एंड नॉट मेनी डॉक्टर्स इन इंडिया हैड एक्सपीरियंस ऑफ इट. सो हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, और एंड एवरी डॉक्टर वॉज वांटिंग टू मेक अ केस हिस्ट्री आउट ऑफ इट, कि हम इसकी एक केस हिस्ट्री बना लेंगे, सक्सेसफुल एग्जाम्पल दे देंगे और इसको हम बना लेंगे. इनफैक्ट इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स वी वेंट टू मणिपाल, मतलब वी वेंट टू एवरी स्टेट जहाँ हमें पता लगता था हम वहाँ चले जाते थे. तो he said, I have done this cases, many such cases. I said, wow, हो जाएगा. I said, आपको यहाँ पे 6 महीना आके रहना पड़ेगा, हम इस बच्चे के XYZ ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएगा. I said, wow, wonderful. And then पता नहीं what from inside told me that, I must verify it. So the doctor had time till 4 o'clock. When she left at 4 o'clock, I sat there and I spoke to his teammates कि किस तरह के केसेस क्या हैं. And I realized that he hasn't performed such cases. He has no experience. And that gave me a sense that, probably they all want to make a white paper out of it. And I don't want my child to be a white paper. And then I said, okay, as the luck would happen, my brother was settled abroad. He was in Australia, and my sister-in-law is a doctor. So he said, you come here, we'll consult. So we took help. We went there, we consulted. And so doctors over there guided us. But then you don't have an insurance. And way back in 2012, when you have to go and get your child treated outside, आपको 6 महीना रुकना भी है. चलिए रुकने की when you have family problem नहीं है, but treatment is very expensive because our currency is not that strong as compared to their currency. We were wondering कि कैसे होगा treatment, पर पता नहीं कहाँ से उन्होंने पैसे arrange करा दिए. And my husband asked his organization for loan, so उन्होंने वहाँ से लोन अप्रूव हो गया. मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पूछा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन कर दिया. सो प्रॉब्लम्स आई, हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट वो प्रॉब्लम्स सारी पता नहीं कैसे चली गई. तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम है और हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे. इनफैक्ट एक टाइम पे तो हमारा ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन थी कि अब ये था कि अगले महीने की बेटे की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, बिकॉज यू आर रनिंग फ्रॉम एज टू एज. तो अगले महीने की स्कूल की फीस कैसे जाएगी, बट फिर इंतज़ाम हो गया. So all these things kind of strengthened my faith in him. कि कुछ तो है, there is some power. Although I would never sit and pray, I would never sit and when my friends used to discuss कि फला गुरु हैं या फला, तो I always used to say यार ह्यूमन गुरु कैसे हो सकते हैं, या ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं ऐसे, या who's there, I haven't seen, it's us. बट वो एक लगता था हम खुद कर रहे हैं, पर वो एक that confirmation that someone else existed was never believed. So बहुत सारे लाइफ में ट्रबल्स आए, because we were in corporate and women were less over there, and I was one of the stronger women. So sorry to say, but corporate men don't like strong women. So I heard very, very many things. I heard that come spend few nights with us and we will promote you. And I mean, one organization I left after working for 5 years because 5 years I was not promoted. So they expected something, and I was very clear that I will pursue my career in a very straightforward manner. I even heard from one of my boss that women are just good to be in bed or in kitchen. What are you doing here?
So there used to be situations when in a boardroom there were just about 30 men and 1 woman. That's me. And stronger women से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था. So बहुत सारी टफ सिचुएशंस आए, करियर में बहुत टफ सिचुएशंस आए. फिर आपको वर्क करना है लंबे लंबे समय के लिए और आप बच्चे को छोड़ रहे हो, अकेले बच्चा कैसे मैनेज करेगा. बट somehow everything happened. So let me just recap what you have told us so far. A happy childhood with great parents and extended family really prepared you for a life where difficult times would happen, and you were able to face your situation at home with your son and all the problem that came, because you had by then become very strong woman because of the kind of upbringing you had, and then your faith in spirituality, faith in God, and somehow a connect which you perhaps at that time did not know that it is there, but it was always there. It saw you through, and you were able to overcome the difficult times that came. So would I say at this time you knew that there is God, there is spirituality, there is a divine somewhere holding your hand, or you were just strong woman taking care of yourself? So I would say that, I had to spend these karmas. I had to spend these tough times. And probably God gave me that strength. So I was born as a strong person because God knew that I have to spend these karmas. So but as a human being, I did not know. But it was there. Yeah, as a human being, I was thinking कि मैं करता हूँ. मैं सर्वस्व हूँ, मैं करता हूँ. So he gave me the strength of handling such situations. He gave me the support. He gave me that inherent happiness. Because बहुत tough situations थी, हम दुखी हो सकते थे, हम हताश हो सकते थे, हम परेशान हो सकते थे. टफ सिचुएशंस आज भी बहुत है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है. आई एम स्टिल गोइंग थ्रू वेरी टफ सिचुएशंस. बट अब खैर, अब की टफ सिचुएशंस और पहले की टफ सिचुएशंस में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अब आपको पता है आप क्यों उससे गुजर रहे हैं. बट पहले ये था कि तब ये लगता था आप ही करता है, आप कर्ता भाव में है. बट वो होता ना कि वो आपको जब तक उनकी इच्छा न हो, आप उनको भी नहीं पा सकते. कोई शक नहीं इसमें. राइट. बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता. एब्सोल्युटली. सो ब्यूटीफुली सेड. तो जब तक उनकी इच्छा न हो, आप उनको भी पा नहीं सकते हैं. तो सो I wouldn't say a non-believer, but to an extent I used to believe in God. मतलब बचपन में व्रत रखे सब करा, बट जैसे जैसे कॉर्पोरेट में आते गए, लाइफ टफ होती गई, तो डेली की पूजा पाठ भी खत्म हो गई, वो भी छूट गया. क्योंकि आप भाग रहे हो, सुबह घर आ रहे हो, बच्चे का स्कूल, ये सब वो सब, मैनेजिंग फाइनेंसेस, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ के, वो सब मैनेज कर रहे हैं. एंड व्हेन यू हैव अ स्पेशल चाइल्ड, यू टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग. So, and by His grace, now my child is healthy, fine. He's doing very well in his life. Good to know. That's again His grace. हमने तो कुछ नहीं करा, उन्होंने ही सब करा. So that was a life when one was believer कि you were doing everything. And when you are at the peak of career, थोड़ा सा अहम भी आ जाता है. हम ही करने वाले हैं, आपके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं. बट कहीं उन्होंने कुछ चीज़ें फिर भी छोड़ी थी कि ठीक है, अहम वैसा हो पर उतने हेडी मत हो जाओ. शायद वो प्रिपेयर कर रहे थे कि इस मार्ग पर लाना है. तो जब तक, जैसे मैंने बोला, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप उनको भी नहीं पा सकते. सो अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो गुड दशाएं हमारी खत्म हो गई थी, गुड पीरियड खत्म हो गया था, गुड दशाएं खत्म हो गई थी. दैट पीक ऑफ करियर, वो कहते हैं मंगल और चंद्रमा की दशा आपको करियर पे पीक पे ले जाती है. और वाकई उन दोनों दशाओं ने मुझे बहुत पीक पे ले लिया. एंड आई वाज हेडिंग ब्रांड्स फॉर मार्केटिंग, गुड सैलरी, very good comfortable life by His blessings. Everything was going on very well. And the moment my Rahu Mahadasha started, my career started
troubling me. So I always had issues with career because I was a strong woman, and strong women को लोग आसानी से बोर्ड रूम में और वैसे नहीं लेते हैं. And I was again यहाँ पर भी I was an excellent performer. कभी 120%, 110% से कम कभी परफॉर्मेंस पर्सन लिया ही नहीं. तो वो भी एक थोड़ा सा, कई बार आप एकदम से आए और सेटल हो गए और आपने परफॉर्मेंस शुरू कर दी, तो वो भी कई बार आपको इश्यूज लगते हैं. बट ठीक है, स्टिल आई मूव्ड ऑन. राहु की दशा आई तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई. यू नो, आपको जॉब में स्टेबिलिटी दिक्कत आने लगी, आपको घर पे स्टेबिलिटी की दिक्कत आने लगी, आपको आसपास पड़ोसियों से दिक्कत आने लगी. यू नो, ऐसे समय आते हैं. एंड ब्यूटिफुली दैट दशा ब्रॉट माई, सो दैट वाज गॉड्स वे ऑफ टेलिंग मी कि अब यू हैव टू लीव दिस पार्ट ऑफ लाइफ and come to a different part of life, which I am now preparing. I'm bringing these troubles to you because I want you to move out of this part of life. लेकिन हम तो humans है ना, हम तो सोचते हैं हम करता हम सब कर रहे हैं, कोई नहीं, आ गई तो क्या हुआ, हम फिर भी हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घिसट रहे हैं, उसमें भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक अ फाइटर, आई हैव ऑलवेज बीन अ फाइटर, सो यू नो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं. एंड that dasha, that period brought me some bit closer to God. अच्छा, ये दशा और एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आप बता रही है, जिस समय ये हो रहा था तब आपको ये सब नहीं पता था. बिल्कुल नहीं. ये तो अब आप हाइंडसाइट से इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपको पता है. एब्सोल्युटली जी. उस टाइम कुछ नहीं पता था. उस टाइम तो मैं खुद बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी कि बताइए ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं. बहुत बार गई मैं कि ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आती हैं, यू नो. और व्हेन यू आर एट द लो, मतलब कई बार कितनी सारी गाइडेंसेस की, कितनी सारी चीज़ें करें, रेमेडीज करें, जो कोई बताता था वहाँ चले जाते थे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है. बिकॉज व्हेन यू आर ट्रबल्ड यू लुक एट सम प्लेस टू फाइंड रिस्पाइट. एंड देन माई इंटरेस्ट स्टार्टेड इन एस्ट्रोलॉजी. एंड फिर मैंने फिर एक फ्रेंड मिला जिसने कहा मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड आप भी पढ़ लो, बट आप वर्क कर रहे हो, आप कब पढ़ोगे, टाइम नहीं है. एंड आई गॉट 1 or 2 बुक्स, लेकिन खुद से पढ़ने में वो बात बनती नहीं है, और जब समय होता है आप तभी पढ़ेंगे. सो व्हेन माय सन वाज इन 12th grade, he was feeling a little stressed because of 11th end. Yeah, he was feeling a little stressed कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड मम्मी नहीं है घर पे, कोई नहीं, अकेले पढ़ रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है. कई बार अपने से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है. तो एक दिन ऐसी, यानी ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो एक दिन ऑफिस में ऐसे कह रहा है, मम्मा लाइफ ना बहुत बेकार हो रही है, मन कर रहा है लाइफ ना एंड कर दूँ. ओह गॉड. एंड एनी व्हिच वेज ही वाज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, क्योंकि 10th के बाद 11th में थोड़ा सा एकदम से आपका अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं. आप यू नो, योर चाइल्ड गोज इनटू अ institute to study professional, you know, for the professional entrance exams. तो ऐसे ही हमने भी उसको किसी ऐसी इंस्टीट्यूट में डाला जहाँ पे उसने प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी करनी थी. बहुत प्रेशर हो रहा था, तो वो झेल नहीं पा रहा था इतना प्रेशर, बिकॉज बचपन से मैंने कभी उस पर इतना प्रेशर डाला नहीं. जैसे डू वट एवर यू आर, यू केपेबल ऑफ इट. एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी सिंसियर चाइल्ड, पढ़ लेता था, सब कर लेता था, तो मुझे कभी ट्रबल नहीं करा उसने. जब उसने मुझे ये बोला, आई फेल्ट व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ. मैं अपने करियर को इतना क्यों बना रही हूँ. मतलब आई वॉज एट ए पीक ऑफ माई करियर एट दैट टाइम. I was senior vice president, heading a complete brand business, handling about 200 crores of budget, at the peak of my career. But जब उसने ये बोला तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि मैं अपने करियर का बना के क्या करूँगी. मैं यू नो, अगर मेरा बच्चा ही सेटल नहीं हुआ या खुश नहीं हुआ, तो ऐसे ही जैसे मम्मा और बेटे की हार्ट टू हार्ट चैट्स होती हैं, तो एक हार्ट टू हार्ट चैट्स में मैंने इससे पूछा, मैं एक बात बता, अगर मम्मा घर पे रहेगी तो खुश होगा. सो इसे मम्मा खुश तो होगा, पर आपके करियर का क्या, आप तो ग्रो कर रहे हो. और हम जैसे अपने बच्चों को डालते हैं ना दिमाग में कि दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो फाइनेंसेस के लिए बेटा आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको ग्रो करना. तो इसे मम्मा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा. हम ही अपने बच्चों को बड़ा बना देते हैं. यू नो, 10th 11th क्लास का बच्चा मम्मी से पूछ रहा है. आई सेड बेटा डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे करियर का क्या, मैं फिर शुरू कर लूँगी. And he did not say it in those many words, but he wanted me to be at home because he was somewhere feeling scared, being alone, पढ़ाई का pressure, थोड़ा सा कहीं उसका डर था. And I understood. So I discussed with my husband. I said, it's just a question of 2 years.
2 साल मैं उसके साथ बिता लेती हूँ, कल बाद में हमको ये ना लगे कि मैंने क्यों नहीं उसके साथ 2 साल बिताए। एंड आई समहाउ फेल्ट कि वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा है, नॉट इन डिप्रेशन, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा है, अनहैप्पी हो रहा है, ही इज नॉट एबल टू हैंडल दिस चेंज एंड इनसिक्योर भी। एंड ऑल्सो आई डिड अ मिस्टेक वाज आई चेंज्ड स्कूल। ही वॉज इन अ स्कूल विच वॉज एन इंटरनेशनल स्कूल, और वहाँ पर वो थोड़ा सा बिगड़ रहा था क्योंकि बहुत रिचेस के बच्चे थे। एक उसके फ्रेंड के फादर ने अपने बेटे को फरारी ले दी। सो ही वॉज आफ्टर माई लाइफ कि मुझे आप बाइक लेके दीजिए। एंड आई सेड नो, यू विल नॉट गेट अ बाइक टिल द टाइम यू हैव अ लाइसेंस एंड यू 18। एंड हमारा रोज घर में यही झगड़ा होता था, जब बाइक चाहिए उसके पापा ने फलां बाइक ले दी, फलां के पापा ने। आई फेल्ट दैट we don't come from that background. I want to give values to my child rather than giving him that richness. I want him to grow from that humble beginning so that he can value for money and sanskar. Very important sanskar. Value for life, value for elders. That it is not that always you get everything in life. The traditional culture. Absolutely. I was a firm believer of traditional culture. So I took him out from an international school and put him in a very humble DAV school. जी. So when I put my son in DAV school, वो थोड़ा सा उसके टफ, और वो मुझे नहीं पता था कि शायद वो मेरे लिए एक टर्निंग मोमेंट था. I thought I was doing it for him, but I didn't know that I was doing it for myself. एंड तो अब खाली टाइम मिल गया, सब हो गया, तो आई स्टार्टेड, ऑफ कोर्स 2 years तो मैंने पूरा फोकस करा अपने बेटे पे. एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज. ही डिड इंजीनियरिंग. एंड वो 2 साल उसने भी बहुत मेहनत करी, मैंने भी बहुत मेहनत की. बहुत टफ पीरियड था बिकॉज वो बहुत ब्रेक डाउन हो जाता था, फ्रेंड्स नहीं थे. बट अगेन, अच्छा, आप जॉब छोड़ के घर पे आ चुकी थी? मैं जॉब छोड़ के घर बैठ गई थी बिकॉज आई फेल्ट कि बेटे को जरूरत है और करियर क्या होता है. मतलब मेरे को तो ये लग रहा था मैं उसके लिए कर रही हूँ, पर ये प्रभु की एक लीला थी मेरे लिए. सो अपने लिए टाइम मिला, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा. एंड वंस ही फिनिश्ड हिज 12th एंड ही वेंट इनटू हिज कॉलेज, आई स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि अच्छा अब हो गया तो वापस नौकरी शुरू करते हैं, क्या करेंगे. बट एज ही वॉन्टेड, मुझे नौकरी, 2 साल का ब्रेक हो गया तो कॉर्पोरेट में वो ब्रेक अच्छा नहीं माना जाता है, तो you're not welcome back. तो मुझे नौकरी नहीं मिली. तो मुझे और 1 साल का समय मिल गया. एंड उस 1 साल में अब आप देखिए, आई थॉट मैं क्या करूँ. मेरी एक फ्रेंड थी जो मोज़ेक में थी, एंड आई सेड चलो ये सीख लेते हैं. So I went to her, I started learning, and ऐसी बातों में I told her, I said मेरा ना बहुत समय से एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से सीखूं, मिल नहीं पा रहा है इंस्टीट्यूट. She said, I have a friend who does this, आप उससे बात कर लो. उसी समय, और मैंने फिर 2-3 दिन बाद उससे बात करी, and she said, अरे अभी एडमिशन्स हो रहे हैं. How the whole thing pans out, how God wants you to get into it. And as a luck would have it, I got admission, interview आपने क्लियर कर लिया, एडमिशन मिल गया. एंड फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड. एंड दिस वॉज 2000. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग. सो एक कीड़ा तो पहले ही था, किताबें तो मैंने पहले ही पढ़नी शुरू कर दी थी 2-3 साल से पहले. जब वो 2 साल अपने बेटे के साथ भी थी घर पे, तब भी बहुत किताबें पढ़ती थी. क्लासिक्स पढ़नी शुरू कर दी, अपनी शास्त्र की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, थोड़ा बहुत के चलो पढ़ लेते हैं. एंड देन आई गॉट इनटू फॉर्मल एजुकेशन. सो स्टार्टेड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उसके बाद कोई अंत नहीं हुआ. इसी टाइम पे व्हेन माय सन वाज इन कॉलेज, सो फर्स्ट ईयर व्हेन ही वाज, फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, सेकेंड सेमेस्टर में ही हैड टू, एंड टिल द टाइम आई वाज अ देवी भक्त. आई यूज्ड टू बिलीव इन माँ. I used to pray to her. He was to come home, and हमने उसकी होली से पहले की बात है, मार्च की बात है. सो होली उसने यहाँ बितानी थी घर पे, होली की छुट्टियाँ थी कॉलेज में. सो हमने उसने ट्रेन टिकट कराई थी कि हम लेंगे, एंड फ्रॉम कॉलेज टू ट्रेन ही टुक एन ऑटो. और ऑटो में उसका ऑटो वाले को पीछे से स्कॉर्पियो ने आके मार दिया.
and he got hurt, and he has a prosthesis. He had to get his leg amputated. तो अनफॉर्चुनेटली उसके उसी लेग में एक और बोन टूट गई. एंड अभी 10 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई. ही सेड मम्मा बैठ गया हूँ, बस पहुँच रहा. और 15 मिनट बाद उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ है. इससे 2 दिन पहले करीब सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, मैं सो रही थी और सोते सोते एक बहुत ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मेरी तरफ आ रही है. मीन इट्स लाइक दिया है और उस दिए की रोशनी बहुत ज़्यादा है, आ रही है. एंड सडनली आई सी अ रूप ऑफ भगवान कृष्ण लुकिंग एट मी, स्माइलिंग एंड जस्ट गोइंग अवे. Okay, I'm not a Krishna believer. I'm a Ma believer at that point. And it was a unique रूप जो मैंने वो देखा नहीं है कृष्ण भगवान का. हमने जनरली कृष्ण भगवान का रूप देखा है राधा माँ के साथ, वो वाला रूप मैंने उनका देखा नहीं था. And I distinctly remember that dream of mine. And तो मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी गुरु से पूछा, मैंने कहा ये मुझे सपना आया, ये क्यों हुआ है? बोले आपको वो किसी मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, आप बेटा गीता पढ़नी शुरू कर दो. ठीक है. आई डिडंट नो दैट 2 days later my son will meet with an accident and he is coming to tell me that don't worry, I'm with you. So I had not seen that रूप of भगवान कृष्ण. So I started researching कि वो कौन सा रूप है, कौन है ये भगवान. उसी दिन, I'm not knowing what's going to happen in future, बट उसी दिन मैंने वो रूप देखना शुरू कर दिया कौन सा. तो फिर मुझे पता लगा ये द्वारकाधीश हैं और उनका ये वाला रूप है. एंड इस्कॉन में भी उनका वही रूप होता है. स्टिल रिमेंबर डार्क फेस एंड अ ब्यूटिफुल पीली पग उनकी, और बहुत ही मनमोहित रूप, बहुत ही मनमोहित रूप. मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ, इतना मनमोहित रूप था. एंड इतनी सुंदर मुस्कान उनकी. केवल वो मुस्कुरान, जैसे बहुत दूर से मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आए, मुस्कुराए बहुत प्रेम से, जैसे कि वेरी ब्यूटीफुल स्माइल एंड वेंट अवे. सो व्हेन माय सन मेट विद एन एक्सीडेंट, फिर मैं यहाँ से दौड़ के गई उसके पास. एंड ऑफ कोर्स एंड अगेन वहाँ पर जिस सिटी में हम पहुँचे, हम किसी को नहीं जानते उस सिटी में. रांची में वो था. हम रांची में किसी को नहीं जानते थे, कहाँ रहेंगे, कैसे, कौन सा हॉस्पिटल, क्या, कुछ नहीं हमें मालूम. But as the luck would have it, my husband was posted in Bombay at that time. तो वो he also ran from there. He remembered मेरा एक डीलर है कोई, तो उन्होंने उनको कॉल करा. मेरी एक फ्रेंड को पता लगा तो उसने किसी को कॉल कर दिया. By the time we reached, we were like the most powerful people over there. So one of the friend knew the owner of the hospital. पता नहीं कहाँ से उन्होंने अरेंज कर दिया. हम किसी को नहीं जानते थे और हमारा सारा अरेंजमेंट हो गया. रहने के लिए जो डायरेक्टर थे हॉस्पिटल के, उन्होंने बोला माय रूम इज ओपन, यू कम एंड स्टे हियर, इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ, एज इफ ही वाज मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर अस. एंड वी डिड नथिंग, ही डिड ऑल द अरेंजमेंट्स. एंड देन ऑफ कोर्स आई गॉट माय सन बैक. एंड then of course then for almost 3 months he couldn't go back to his college. Although college ने बहुत तंग करा उसको, 3 महीने वो नहीं अटेंड कर पाया, बट बिकॉज ऑफ द अटेंडेंस सबमिटिंग ऑल मेडिकल, उन्होंने उसको बैक दे दी एक पर्टिकुलर पेपर में. वो भी एक स्ट्रेसफुल पॉइंट हो गया बच्चे के लिए. समवन हु इज अ हाई परफॉर्मर, उसके लिए एक आ गई, बट देन ऑफ कोर्स ही वर्कड हार्ड एंड ही कुड क्लियर इट. सो that was something which was a calling, and from there my journey started. and वहाँ से पता नहीं एक अजीब सा खिंचाव था, मतलब जैसे आई वुड से राहु दशा एंड ऑल दैट स्टफ, एक अजीब सा खिंचाव था जो मुझे डीपर 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 ले जाता गया. So that would you consider the blessing ready movement? I would say that was my blessing ready. So you were there and now you are here. Yeah. And it's just like a snap of a finger. I was there yet not there, and he said, okay, now is the time. Come over. Come. Now I'm taking you in my arms. Come. And that's when suddenly my devotion towards Krishna started. I don't know from where. Suddenly I became a Krishna devotee.
एंड वो कहते हैं ना पिछले जन्म से कैरी कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ ये हमेशा होता था कि मैं किसी भी मंदिर जाती हूँ या गुरुद्वारे भी जाऊँ, मेरा रोना नहीं रुकता था। आई यूज टू क्राई लाइक मैड एंड आई यूज टू वंडर यार लोग क्या सोच रहे होंगे, कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। पर वो एक जैसे आपकी सोल अंदर से ना कनेक्ट होना चाह रही है, उनके पास जाना चाह रही है। एंड एक बचपन से एक हमेशा लगता था आई एम अ मीरा, सो आई यूज टू एक्ट लाइक मीरा, यू नो, प्लीज में या कुछ मीरा बनती थी, मैं कोशिश करती थी मैं मीरा बन जाऊं। तो वो जो मैं भूल गई थी उनको, पिछले जन्म में उनके साथ मैंने जो रिश्ता बनाया और मैं भूल गई उनको, उन्होंने आके याद दिलाया कि यू वर माई मीरा, यू वर समवन हु यूज्ड टू प्रे टू मी, आई एम रिमाइंडिंग यू, कम हियर। एंड दैट्स व्हेन माई जर्नी स्टार्टेड। सो एनी विच वेज तब तक एस्ट्रोलॉजी में तो मैं ऑलमोस्ट घुस चुकी थी काफ़ी गहरी। एंड एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है, बिकॉज वो आपके बहुत सारे क्यों के सवाल, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, वो सवाल आंसर कर देता है कि आपके साथ क्यों, क्योंकि आपने डिसाइड किया है। एज अ सोल यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू पास दीज कर्मास। आपका एक ऋणाणु बंधन है जो आपने इन सोल्स के साथ बिताना है और वो आप बिता के रहेंगे। So what you're saying is that everything gets agreed in advance, that this is how it will play out, and it is with your consent that you end up being in a situation. आप उस परिस्थिति में अपनी खुद की रजामंदी के साथ होते। Absolutely, absolutely, everything is predestined. तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो आपने ही तय किया है। वो बात अलग है कि इतने आवरण आ गए हैं आत्मा पे कि आप भूल गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक चीज है, स्पिरिचुअलिटी दूसरी, और आपने एस्ट्रोलॉजी के साथ में स्पिरिचुअलिटी में भी तो दिया। बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली आई थिंक अल्टीमेट गोल तो स्पिरिचुअलिटी था ना। एस्ट्रोलॉजी तो एक माध्यम बना मेरे को उस लाइन में ले जाने के लिए, क्योंकि कि मुझे अपने जीवन के बहुत सारे क्यों के जवाब चाहिए। तो उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी में पढ़ के पता लगा कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे पढ़ना है तो आपको गुरु चाहिए, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मैं ह्यूमन गुरु में बिलीव नहीं करती थी। मैं कहती थी ह्यूमन बीइंग भगवान के बराबर कैसे हो सकता है, यू नो। बट एस्ट्रोलॉजी में आके जब आप उन विद्वानों के साथ है ना, आई वॉज ब्लेस्ड कि मेरे गुरु बहुत अच्छे थे एस्ट्रोलॉजी के, और आज भी हैं, मैं आज भी पढ़ती हूँ, आज भी मेरे एस्ट्रोलॉजी के गुरु हैं, आई कीप स्टडिंग। तो उनसे बहुत नॉलेज मिली मुझे स्पिरिचुअलिटी की, और उससे मेरा मार्ग बहुत डिफाइन हुआ कि क्योंकि हम ऐसे थे कि मुझे भक्ति ही नहीं करनी आती थी, कि भक्ति कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए। वो तो हमारे में ऐसे होता है ना, ओम जय जगदीश हरे कर दिया, दिवाली पे बस वो कर दिया तो हो गया, बट सही तरह से किस तरह करनी है वो नहीं आती थी। तो वो मुझे जब एस्ट्रोलॉजी का मैंने पढ़ना शुरू करा, नॉलेज ली, उससे मुझे पता लगा कौन 5 देव हैं, हम पंचभूत हैं, हम क्या हैं, और बेसिकली हम तो उन्हीं के अंश है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ईश्वर आप पे प्रसन्न होता है तो वो आपको गुरु से कनेक्ट कर देता है। एब्सोल्युटली, उसके बिना आप कनेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। तो एक तरीके से कहें तो मैंने ये समझा कि एक हाथ आपका गुरु पकड़ता है इधर से, और दूसरा हाथ उसका ईश्वर ने पकड़ा होता है, तो गुरु को माध्यम बना के आप ईश्वर से कनेक्ट तो वही बात है ना, गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियों मिलाए। तो गुरु के बिना गोविंद नहीं मिल सकते, और गोविंद के बिना गुरु नहीं मिलेंगे। एक शब्द है ना, गुरु बिन घोर अंधार। एब्सोल्युटली, गुरु बिन समझ ना आवे। तो ये जो कहना कि गुरु आपको खोजते हैं, आप गुरु को नहीं खोजते, ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल सच। तो अब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी हद तक पढ़ चुकी थी, और मुझे लगा कि प्रैक्टिस करनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अब नॉलेज गेन किए तो इसको प्रैक्टिस में लाएं। तो हमारे गुरुओं ने बोला कि बच्चे, जब तक आप लोगों को पूरा अखंड ज्ञान ना हो, आप बिना पैसे लीजिए करिएगा, और वैसे भी ये साइंस में ना कमर्शियलिटी मत लाइएगा। थैंकफुली हमारे गुरु ने हमें ये दिया। सो हमने वैसे ही शुरू करी गुरु की वाणी मान के। एंड एक दिन फिर ऐसे ही, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस कुछ देखते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी की कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मेरे गुरु वहाँ मेरे सामने आ गए वीडियो में। हाँ, एक वीडियो आया
भज गोविंदम जो शंकराचार्य जी का है, काफ़ी लंबा वीडियो था। मेरे गुरु हैं ओम स्वामी जी, तो उन्होंने इस पे भज गोविंदम पे एक सीरीज़ बनाई थी। तो ये 2019 की बात है। उनका वीडियो मेरे सामने आया एंड थोड़ा लंबा वीडियो था। मैंने देखना शुरू करा, फिर मैंने कहा अरे टाइम नहीं है, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग देन अगेन। आई हैड जॉइंड कॉर्पोरेट बैक। किसी दिन फुर्सत में देखूंगी। और मैं भूल गई उनका नाम कि ये कौन थे जिनका वीडियो आया, बिकॉज इट जस्ट फ्लैश्ड। और मैं वो सर्च भी नहीं कर रही थी, कहाँ से मेरे आ गया। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ भजन और वो आ गए। जैसे आपको गुरु ढूंढते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप इस तरफ, इस ज्ञान की तरफ बढ़िए। मैं भूल गई। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि आपके एक डेजिग्नेटेड गुरु होते हैं जो आपकी वेट कर रहे होते हैं कि कब आप तैयार हो जाओ तो आपसे वो मिले फिर। और वो ज़्यादा एंक्शस हैं आपके मुकाबले, और आप नहीं ढूंढ पाते, लेकिन वो आप पे निगाह रखे हुए हैं कि जैसे ही तैयार हो जाओगे, यानी जैसे ही ब्लेसिंग रेडी हो जाओगे बिल्कुल, तो आपको पकड़ लेंगे। एब्सोल्युटली। और मैं ब्लेसिंग रेडी के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताती हूँ मेरी इस जर्नी में। आई थिंक हर मोमेंट एक होता है जब आपको ब्लेसिंग रेडी होना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार हो गए और हो गया। वो हर मोमेंट आपका, आप स्लिप कर सकते हैं। आप हो गए रेडी, लेकिन आप स्लिप कर गए। वो फिर आपको उठाते हैं, वो फिर आपको पकड़ते हैं। यू नो, बहुत सारे आई फील दैट ब्लेसिंग रेडी मोमेंट्स आर देयर एवरी टाइम इन लाइफ, बिकॉज आप कभी कह ही नहीं सकते आप पूरी तरह से रेडी हैं। ऑब्वियसली कभी नहीं कह सकते। होने वाला है। तो उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। सो जैसे मैंने कहा, मैंने स्वामी जी का वो वीडियो देखा और मैं भूल गई। एंड 2019 फिर कोविड आ गया, और कोविड में फिर मैंने वापस, अब टाइम मिल गया थोड़ा सा, आप घर से वर्क कर रहे हैं, आने जाने का आपका जो टाइम पीरियड है वो बच गया, तो आपने मौका निकाल के मैंने फिर उस सर्च करना शुरू करा। मुझे नहीं याद आया। भज गोविंदम करा, बहुत चीज़ें करी, मुझे नहीं सर्च हुआ। एक दिन फाइनली, जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग रेडी मोमेंट, योर का मोमेंट, फाइनली आई कुड सी हिज वीडियो एंड आई सेव्ड, आई रोट कि सब्सक्राइब करा उनका चैनल, एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। अब ये है कि उनसे मिले कैसे। अब अंदर से ना एक, जैसे होता है ना कि मछली को आपने पानी से निकाल दिया, वो तड़प रही है। मेरा वैसा हाल हो गया था कि मुझे किसी ना किसी तरह से इनसे मिलना है। मतलब बहुत ज़्यादा सोते उठते बैठते मेरे को लाइफ में एक ही ऑब्जेक्टिव था। फॉर अ पर्सन हु इज अ नॉन बिलीवर ऑफ अ गुरु, ह्यूमन गुरु, टू अ पर्सन हु इज डाइंग टू मीट हिम। एंड कुछ नहीं पता था मुझे कैसे मिला जाए उनको। मैंने बहुत मीडिया में रही हूँ, तो मीडिया में बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करा कि उनका कहीं से मुझे नंबर मिल जाए, ईमेल आईडी मिल जाए। साइट ढूंढने की कोशिश करूँ, नहीं मिल रही है। फाइनली एक कोई फॉलोअर मिले, तो वो एक थ्रू तो सबने बोला उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ही डजंट वांट टू बी कॉन्टैक्टेड, ही डजंट कम फॉर इवेंट्स, ही डजंट लाइक पब्लिक अपीयरेंसेस। बट आप, ये वेबसाइट है उनकी, इस वेबसाइट पे देख लीजिएगा, और वो जब मौका मिले आपका, वो आप जा सकते हैं। तो जैसे ही कोविड के बाद उनकी पहली मीटिंग शुरू हुई, मैंने तुरंत अप्लाई करा, एंड एज द लक वुड हैव इट, मुझे अप्रूवल मिल गया। उनसे मीटिंग का भी अप्रूवल मिल गया। एंड मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलेगी मेरे साथ? कहती हाँ चलती हूँ, क्योंकि बहुत दूर है तो मुझे अकेले जाने में थोड़ा सा हिचक हो रही थी, डर भी लग रहा था कि इतनी दूर कैसे जाएंगे। चल, और बस हम दोनों चल दिए। अब स्वामी जी का आश्रम जो है, गिर नदी के एक साइड पे है पहाड़ी के, और दूसरी साइड पहाड़ी है। एक साइड पहाड़ी के आश्रम है, दूसरी साइड ऐसी नॉर्मल पहाड़ी है। तो पहले जब तक सड़क नहीं बनी थी, अभी भी कच्ची, करीब 10-12 किलोमीटर की कच्ची, बिल्कुल कच्ची सड़क है, और बहुत डेंजरस सड़क है। तो लोग नदी पार करके जाते थे। तो हमने बड़े कॉन्फिडेंटली, मेरी नवंबर में 22 नवंबर को स्वामी जी से शाम की मीटिंग थी 6:30 बजे की। तो हम लोग सुबह निकल गए, और 4 बजे हमको लगा हम आश्रम पहुंच रहे हैं, जबकि हम इस पहाड़ी के बजाय नदी की उस पहाड़ी पे पहुंच गए। और विंटर्स थे थोड़े बहुत, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर था, और पहाड़ों में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और हमने रियलाइज़ नहीं करा, हमने कहा कच्ची सड़क है, 10 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, हम
जाते गए हम उस पहाड़ी पे जंगल में पहुंच गए। हमारे आसपास कोई नहीं। आप व्हीकल में हैं? हम लोग व्हीकल में, हम गाड़ी से जा रहे थे, हम यहीं से गाड़ी लेके गए थे। वो भी ड्राइवर यहाँ का, उसको भी रास्ते नहीं मालूम। अब हमको लगा कुछ तो गड़बड़ है। हम फ़ोन मिलाए, वहाँ पे नेटवर्क नहीं कि हम आश्रम में बात कर लें। तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने कहा एटलीस्ट वापस तो मोड़ो, देखते हैं कोई रास्ते में मिल जाए। तो हमने बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ। तो उन्होंने बोला अरे आप तो पहाड़ी की दूसरे साइड पे चले गए हैं। अब मेरी स्वामी जी से 6:30 बजे की मीटिंग थी, पर्सनल मीटिंग थी, और मुझे लगा कि ऐसे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपकी मीटिंग डिले कर देते हैं, 7:30 बजे कर देते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप आ जाइए। इंसिडेंटली मेरी मीटिंग स्वामी जी से नेक्स्ट डे थी, बट नेक्स्ट डे स्वामी जी को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया, तो स्वामी जी ने सारी मीटिंग्स उस दिन कर दी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए। अब मैं परेशान, मैं उनसे रास्ता समझ रही हूँ, मुझे समझ ना आया रास्ता। हम गूगल नहीं तो हमें दूसरी पहाड़ी पे ले गया था, तो बोले आप दूसरी पहाड़ी पे, अब यहाँ से आपको 2.5 घंटा लगेगा। वो 5:30 बजे का टाइम था। चलिए कोई बात नहीं, हम चलना शुरू करें। रास्ते में हमें एक चरवाहा मिला अपनी बकरी के साथ, उससे पूछा, वो कहता हम तो जानते नहीं है कि कोई ऐसा आश्रम है, कुछ है। फिर थोड़ा आ गया 1-1.5 किलोमीटर, तो हमें एक दुकान मिली, हमने उनसे पूछा, वो भी मना कर दिया। अब पूरा रास्ते में कोई नहीं। सडनली हम 1-1.5 किलोमीटर और आगे आते हैं, तो एक अकेला आदमी चलता हुआ आ रहा है। एंड बाय चांस हमने उनसे फिर पूछ लिया, हमने अपने ड्राइवर को, उन्होंने कहा भैया इनसे पूछ लो। उनसे पूछा, बोले अरे स्वामी जी क्या जाना, आप जानते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम तब तक 5-6 लोगों से पूछ चुके थे, किसी को नहीं मालूम था। तो अरे मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, ही सेड। तो ही सेड मैं वहाँ पे 3 बजे चला था, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे को आज यहाँ पर कुछ काम है, मेरे को यहाँ रहना है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप डायरेक्शन बता दीजिए। पहले मैं बता तो दूंगा, पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आगे का रास्ता बहुत गड़बड़ है, आप पुल के बाद राइट ले लेना। तो हमने कहा हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने कहा आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारे साथ पुल तक चल दीजिए, उसके बाद आपको हमारी गाड़ी वापस छोड़ देगी। बोला अच्छा ठीक है, एंड ही सैट विद अस। मतलब वी नेवर न्यू कि हमें ऐसा कोई मिल जाएगा। पहले उन्होंने 1 मिनट सोचा, अरे मैं तो यहाँ पे काम के लिए आया हूँ किसी, मेरे को यहाँ पे आज काम है, आज रात को मुझे यहीं रुकना है, मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा होगा, ही सेड। तो हमने कहा हम हमारी गाड़ी आपको वापस छोड़ देंगे, आप प्लीज पुल तक हमें ले जाइए। तो थोड़ा हुआ, फिर बोले अच्छा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, स्वामी जी के पास जाना है अपने। वो वहां पर कीर्तन करते थे कुछ समय पहले, तो वो हमारे साथ आ गए। अब वो बातों बातों में भूल गए मुझे अपने बेटे को फोन करना है कि मुझे पिक करने नहीं आए। तो एकदम बेटे का फोन आया, मैं तो वहां पहुंच के आपका इंतजार कर रही हूँ। और बोले मैं तो भूल गया, मेरे को वापस किसी ने बोला है वहां छोड़ने के लिए, तो मैं वहां तक जा रहा हूँ, तो मेरे को वहां मिल रही हो। देन वी पूरे रास्ते वो हमें पूरी कहानियाँ स्वामी जी की, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्वामी जी के किस्से, और वो सब सुनाते सुनाते आगे। अब गिरी पुल हम पहुंच गए, तो हमने उनसे कहा आप चाहें तो यहाँ उतर जाइए, और चाहें, मतलब बोले नहीं मेरा यहाँ पे घर है, तो मैं फिर अब उसी में रुक लेता हूँ, अब इतनी देर होगी, मैं वापस तो जा नहीं सकता। हमने उनको बहुत बोला आप उतर जाइए, बोले नहीं, स्वामी जी ने बोला है कि आपको मैं वहां तक छोड़ूंगा। वो कहेंगे आपने मैं आधे रास्ते में छोड़ दिया, मैं वहां तक छोड़ूंगा। तो वो हमारे साथ आश्रम तक आए। ये गुरु की कृपा होती है। ब्यूटीफुल। एंड ऐसे बहुत सारे स्वामी जी के हैं इंस्टेंसेस, एक नहीं अनेकों हैं। पूरी जिंदगी बीत जाएगी हमारे कहते कहते, एस्ट्रल ट्रैवल उनका। तो ये गुरु ने, जब हम परेशान हो गए, भटक गए, हमने रियलाइज नहीं करा, आ गए। अब मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी, शी वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू मीट गुरु जी। शी सेड स्वामी जी तू मिल रही है, तू मीटिंग कर ले। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पर्सनल मीटिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तेरे लिए कर दूँ? शी सेड नहीं तू कर ले। बट जब ये इंस्टेंस हुआ, शी वॉन्टेड टू मीट हिम, तो आई टुक अ स्पेशल परमिशन, क्योंकि स्वामी जी के बहुत, ही फॉलोज सर्टन गाइडलाइंस, ही फॉलो सर्टन रूल्स, कि जिनका है वही हो, भीड़ ना हो, ताकि आपको मूवमेंट मिल जाए। तो वो एक स्वामी जी के साथ जर्नी शुरू हुई। एंड 3 मिनट देते हैं वो मिलने के लिए आपको, और वो 3 मिनट आपको ऐसा लगता है 3 सदियां हैं उनके आगे जब आप पहुँचते हैं। तो मैं जब उनके आगे पहुँची, मेरा तो रोना ही ना रुके, मैं तो कुछ भूल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब एक तरह से एक म्यूट, मेरी तरफ से म्यूट सेशन हो, वो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे टिश्यू पेपर ऑफर कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने ज़रूर उनसे 1-2 सवाल पूछे, बट मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि स्वामी जी आप मुझे अपने विंग्स में कब लेंगे? उससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं पाई। तो ही सेड आई
यू आर अ ब्रिलियंट सोल, और आप जब नेक्स्ट इनिशिएशन ओपन होगा आप लिख दीजिएगा कि मैंने अप्रूव कर दिया। अब स्वामी जी की इनिशिएशन के लिए लोग सालों साल तक इंतज़ार करते हैं, और ये बस उन्हीं की कृपा है, श्री हरि की कृपा है। श्री हरि वहाँ पे विराजमान है मंदिर में कि उन्होंने मुझे गुरु दिलाए, और वो अब जर्नी कंटिन्यू हो रही है। उन्होंने मुझे इनिशिएशन दे दिया। आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव इनिशिएटेड बाय हिम, एंड बस अब वो जर्नी शुरू है, धीरे धीरे चल रही हूँ। एक सवाल, आपने जैसे शुरू में कहा था जब तक आपका ये ब्लेसिंग रेडी मूवमेंट नहीं आया था कि आप में कर्ता भाव था, सब कुछ आप कर सकते हैं और कर्म प्रधान विश्व रचना का आप उस भाषा में बिलीव करते हैं, और अब आपका एक गुरु से कनेक्ट हो गया, तो अब वो कर्ता भाव है चला तो गया? मैं हूँ ही नहीं, अब मैं हूँ ही नहीं, अब केवल वो है। सो नाउ इट इज नथिंग, बिकॉज आपने सुना ना, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नहीं। Absolutely. That transition is complete. That transition, I wouldn't say that transition is complete, because वो तो एक जन्म में तो शायद होगा नहीं, आगे बहुत जन्म चाहिए होंगे। ऐसे तो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता रहेगा, तो there is no end to how much sweetness you can pour in. मेरा अब पूर्ण समर्पण है, ट्रांजिशन हो चुका है, मेरा पूर्ण समर्पण है उनको। प्रश्न नहीं करते कभी नहीं, वो किस भी समय से गुजार दें, कैसे भी टफ सिचुएशंस दे दें, मेरा उनसे कभी सवाल नहीं होता कि क्यों, न शिकायत हो, कभी नहीं। एंड आई एम इंटरनली वेरी हैप्पी। I mean, I'm going through very tough times in my life, but I'm internally very happy. And I think ये tough time भी उन्होंने मुझे जानबूझ के दिया। ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था, आपको लगता है स्पिरिचुअलिटी का और टफ टाइम्स का एक कनेक्ट है? बिल्कुल, बताएंगे? वो कनेक्ट ये है, जैसे मैं आज अभी एक अपने आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल जी, तो मेरी क्लाइंट है एक लंदन में, मैं अभी इससे पहले उनके साथ हीलिंग सेशंस करके आई हूँ, तो मैं उनको यही समझा रही थी, क्योंकि उनके बहुत सवाल हैं क्यों मतलब लाइफ में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ आए हैं। तो मैंने उनको ये बोला, देखिए जो हीरा होता है पत्थर होता है, अब आप पत्थर को इधर से चिजल करेंगे, इधर से चिजल करेंगे, पत्थर को दर्द तो हो रहा है, लेकिन अगर पत्थर हर स्टेप पे बोले मैं क्यों, तो वो सुंदर होके प्राइसलेस तो नहीं बनेगा ना हीरा। तो वो, और इतने सारे हीरे हैं, इतने सारे हीरे के पत्थर हैं, क्या सारे पाए जाते हैं? ऐसे हम इतने सारे लोग हैं, क्या सबको प्रभु के मार्ग में जाने का मौका मिलता है? So you get chosen to be chiseled and you should be grateful. Absolutely. रोना शुरू कर देंगे तो आप हाथ से फिसल जाएंगे। ये ऐसे है कि आप दलदल में फंसे हुए हैं, जितने हाथ पैर मारेंगे उतना और ही फंसेंगे। जब आप छोड़ देंगे अपने आप को तो आप तर आएंगे। ये ऐसे है कि जब तक आप ह्यूमन फॉर्म में हैं, तब तक आप पानी में जब उतरते हैं तो आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं स्टिल होने के लिए, पर जब आप शव बन जाते हैं, जब आप उनमें विलीन हो जाते हैं, तो बॉडी तो वैसे ही तैरती है ना, बिना किसी चीज़ के। आपने भी जिक्र किया कि आप स्पिरिचुअल हीलर हैं और आपके क्लाइंट्स भी हैं और काफ़ी सारे होंगे, और जैसे आपने कहा एक तो लंदन में है, तो मैं मानूंगा कि सारे ग्लोब में है, कहीं कहीं पे है। Absolutely. तो अब जो आप ये कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये आसान तो नहीं हो सकता है। मैं आपको थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सुनना तक भी आसान नहीं होता है, उसके बारे में कुछ कर पाना तो बहुत ही अलग चीज़ है। तो ऑब्वियसली आपके डिवाइन कनेक्शन से आपको सारी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप इसको पुट अप कर सकें, लेकिन अपनी मुश्किलें और अपने क्लाइंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को एब्जॉर्ब करना, सुनना, उसके बारे में कुछ करना, ये आसान तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और इसमें खुशी ढूंढना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो कैसे मैनेज होता है? देखिए, जब मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से गुजरी तो मेरे को ये लगा कि इन प्रॉब्लम्स के होते हुए मेरे को खुशी स्टिल है। जब गुरु मिले और उन्होंने दीक्षा दी,
और उन्होंने बोला मैं तुम्हारे कर्म मैं ले रहा हूँ अब। तो एक अजीब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपके अच्छे और बुरे कर्म के जिम्मेवार आपको गुरु होंगे। तो एक आपने ठान लिया कि आप कोशिश करके गलत नहीं करेंगे, जीवन जानबूझ के गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे जानबूझ के, और कोशिश करके अनजाने में भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्म आपके गुरु ले रहे हैं, राइट। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैंने ये रियलाइज करी कि इन सब टफ सिचुएशंस में भी मैंने कंप्लेंट नहीं किया, तो कहीं खुशी तो मेरे अंदर ही है ना। और जब आप हीलिंग करती हैं और आपके क्लाइंट हील हो जाते हैं तो वो अपने आप में एक रिवार्ड रहता है। बहुत बहुत, मतलब मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊंगी तो एक कितना रिवॉर्डिंग होता है। ये बहुत बढ़िया बात, मतलब आपने सही चीज़ बोली। तो जब मैंने ये रियलाइज करा कि खुशी मेरे अंदर है, और मैंने ये रियलाइज करा कि इवन यंग किड्स बहुत दुखी हैं आज के टाइम पे। किसी बच्चे से आप मिल लीजिए, किसी ह्यूमन बीइंग से आप मिल लीजिए, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो मैंने ये ठाना कि मुझे एक अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि लोगों को अंदर की खुशी से वाकिफ कराया जाए, मिलवाया जाए। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अंतर्निधि। सो इन ऑल सिचुएशंस आई रियलाइज कि जो खुशी होती है वो हमारे अंदर होती है। बाहर आपके कितनी टफ सर्कमस्टांसेस हो, बाहर की खुशियाँ बहुत मोमेंट्री होती है। आप रेस्टोरेंट में चले गए, खाना खा लिया, आप मूवी देख ली आपने, आप एक ट्रिप करके आ गए, इट्स वेरी मोमेंट्री। फिर आके तो आपने उसी जंजाल में रहना है ना, बच्चा, घर, पढ़ाई, एग्जाम्स, वही जंजाल है। तो हाउ डू यू रिमेन इटर्नली हैप्पी, विच इज़ व्हेन आई स्टार्टेड अंतर्निधि। Antar means inside and Nidhi is khazana. And my tagline is habitual treasure. Happiness has to be a ritual and it is your treasure. So, and मेरे पूरी एफर्ट ये है कि अगर मैं किसी एक बच्चे की ज़िंदगी भी बचा सकूं, क्योंकि मैंने while I was doing my astrology, मेरे पास केसेस आए जब पेरेंट्स को नहीं पता था वो बच्चा ड्रग एडिक्ट था, एंड आई स्पोक विद दैट चाइल्ड पहले, मतलब एंड आई कुड सेव दैट चाइल्ड फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, यू नो, बिकॉज आई कुड सी कि ये समय है उसका ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए। पीपल केम विद ब्रोकन मैरिजेस, people came with very many suicidal tendencies, depression. So I felt कि when I saw their charts, I could talk out with them, I could help them. That's when I decided कि जब प्रभु ने ये विद्या दी है, प्रभु ने ये ज्ञान दिया है, तो क्यों नहीं इसको आगे चल के समाज की सेवा में लगाया जाए। One more beautiful thing I would like to share. आपने ये बोली थी चीज़ के डिवाइन इंटरवेंशन के बिना ये नहीं होता, और ये फैक्ट है। You know, as an astrologer, it is not that I am right always. There are times when I go wrong as well. और कभी कभी मेरे सामने चार्ट होता है और मुझे नहीं पता लगता कि मैंने कोई चीज़ क्यों बोल दी। When I revisit the chart, मुझे लगता है यार मैंने ये क्यों बोला था, तो ये वो कहलवाते हैं। And I strongly believe कि जब मैं चार्ट देखने बैठती हूँ वो मेरे साथ होते हैं और वो मुझे गाइड करते हैं, वो मेरे को दिखाते हैं कि ये तुम ये भाव देखो, तुम ये प्लैनेट देखो, तुम ये चीज़ देखो, तुम ये गाइड करो। ही टेल्स मी। एंड कभी कभी कुछ चीज़ मेरे सामने होती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उस मोमेंट पे उनको नहीं बताऊँ। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग कि गीता में एक पार्ट में उन्होंने बोला है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो अगर वैसे तो लोग कहते हैं 6 चीज़ विधि ने अपने हाथ रखी है, बट देखिए नटशेल ऑफ एवरीथिंग इज द हैंड्स ऑफ विधि। द ओनली थिंग दैट ही इज लेफ्ट विद अस इज भक्ति एंड कर्म। बाकी आउटकम सब कुछ, हानि लाभ क्या है, हर चीज़ का आउटकम। जीवन मरण तो वैसे ही उन्होंने अपने हाथ रख लिया। यश अपयश भी क्या है, सब चीज़ का आउटकम। तो उन्होंने हमारे पास 2 चीज़ें छोड़ी हैं। तो आई फेल्ट कि इन्हीं 2 चीज़ों के सहारे, भक्ति और कर्म, इनके सहारे अगर वो चाहते हैं मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकूं, तो कोशिश करूँगी। एंड वही एक हिम्मत देते हैं, जैसे आपने कहा कि यू नो गोइंग थ्रू द टफ टाइम्स ऑफ लाइफ ourselves and seeing people pain, तो आप फिर साक्षी भाव में आ जाते हैं। जब आपने समर्पण कर दिया तो उन्होंने कहा सब तो मैं कर रहा हूँ, तुम कौन हो।
तो फिर आपको लगता है कि हर चीज वही तो कर रहे हैं, तो आप एक साक्षी भाव में आ गए, आप डिटैच्ड हो गए। तो आप अपनी पर्सनल सिचुएशन से भी डिटैच्ड हो गए, आप लोगों की सिचुएशन से भी डिटैच्ड हो गए। देन you have more become a guiding force to them. So but that's the only blessing, and that's, I would say, I am blessing ready to be able to bring some happiness in the life of people, whatever he allows me, and he guides me to do it. Nidhi ji, you are indeed blessed soul. I just request you to leave something for our viewers. If there is any message that you can give, koi. Yeah, I would just like to say one thing कि सबसे पहले दो चीज़ें, एक श्रद्धा भगवान में और दूसरा समर्पण। जब आपने ये कर लिया तो आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि करने वाले तो वही हैं, हम कुछ नहीं है। ये रियलाइज़ कर लीजिए, कोविड हो गया, हम सब ने रियलाइज़ करा कि हम कुछ नहीं हैं, व्हेन वी सॉ सो मेनी पीपल डाइंग, लेकिन फिर वापस हम उसमें आ गए अपने जीवन में कि नहीं, हम कुछ करता है, हम कुछ नहीं है। आप ही, प्रभु ही सब कुछ हैं, वही सब करते हैं। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्म नहीं करेंगे। कर्म और भक्ति दो चीज़ हमारे पास है, उसको करते रहिए। एंड विश यू हैप्पी ट्रेजर। थैंक यू निधि जी, हमारे साथ बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड कैन वी एंड विद वन ब्यूटीफुल मैसेज? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। May everyone be happy. Our viewers got to enjoy this talk. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.